एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच। मैं हूं सिद्रा। कॉल्स हमारे पास वेटिंग पे हैं। द नंबर इज 537-17484 या फिर 1478। बहुत सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके सामने। एक कॉलर हमारे पास है, बहरहाल उनको सही नंबर पता था, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर, आपने जो बात कर रहे हैं ना कि हालात कब दुरुस्त होंगे। बिल्कुल। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। कि हालात कब दुरुस्त होंगे। मेरी नजर में यह है कि जब पीपल पार्टी कौवे को काला समझना शुरू कर देगी, हालात खुद दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा जी, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो अब इनको समात में इन्होंने कहा था मुलतवी कर दें, ये जो टाइम इनको मिला है, ये टाइम ये प्रेशर इन पे ज्यादा बिल्ड हो रहा है या जो पहले का प्रेशर था वो डिफ्यूज हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है? कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। अच्छा जी, बस इतनी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। आप हमें कॉल कर सकते हैं तमाम नाजरीन। 537-1478 या फिर 1484 हमारे नंबर्स हैं। कॉल कीजिए, बताइए क्या सोचते हैं। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं। कल तो जी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब GN कुरैशी साहब के साथ पूछा था कि क्या लिखा है जी हर आर्टिकल में। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है जब आर्टिकल का नाम लिया जाता है। आसान लफ्जों में हमें बताइए कि किस तरह ये मामला सुलझेगा। NRO का फैसला आ गया है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं? सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती थी आगा साहब कि कुछ अर्सा पहले जब अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आया कि जी कोई मुल्क दोस्त जर्नल आए आगे और ये जो हालात क्योंकि संभलने का नाम नहीं ले रहे, इनको स्टेबलाइज करें, अपना रोल अदा करें और इस तरह की कोई अगर पेशरफ्त होती है तो MQM यानी मुत्तहिदा उनका साथ देगी। इस पे बड़ा लोगों ने बुरा मनाया। उन्होंने कहा जी ये तो आमराना एक जहनियत की बात कर रहे हैं आप, जमहूरी नहीं है ये निज़ाम और गैर आइनी भी है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं आज के सारे न्यूज़पेपर्स में, कल सदर साहब की, वजीर आजम साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है और उसको एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बताया जा रहा है। इससे तो बड़ा वाज़ेह है कि एस्टैब्लिशमेंट का या मिलिट्री का एक किरदार है, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो या ना हो। तो फिर उसको हम उससे इख्तिलाफ क्यों करते हैं, उसको बुरा क्यों समझते हैं, या उसको व्हाई डू वी ट्राई टू स्वीप इट अंडर द कार्पेट? नहीं, उसकी एक तो पहले मैं इसका जवाब दूंगा। बहुत उम्दा आपने बहुत फुली लोडेड क्वेश्चंस किया है। मैं आप बता दूं, हफीज शेख का आपने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, हफीज शेख साहब वजीर हैं। अगर आप भी किसी जगह वजीर होंगे तो अपनी हुकूमत को आप बदनाम नहीं करेंगे। हफीज शेख साहब ने इकोनॉमी के बारे में जो पिक्चर खींची थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि आप क़यामत आने वाली है। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद जो है तनख्वाहें लोगों को नहीं मिलेंगी। तो कैन यू think a minister sitting with the federal government and he's representative of the government, he is giving a doomsday scenario to the people of Pakistan? What does he want? Sir, and he was the man, actually he was the man जिसके बारे में ये परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में भी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, सिंध में प्राइवेट मिनिस्टर थे, सिंध में भी थे। तो इन्होंने इनके बारे में जैसे कि आपने फरमाया बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक हिटमैन कहते थे। हर चीज के यही लोग जिनकी आज हम देखते हैं कि हुकूमत में हैं, इनके बारे में हफीज शेख साहब के कोई इतने ज्यादा अच्छे इनके साथ उम्दा हालात नहीं थे और कहा जाता था कि जो बड़े इदारे हैं, हालांकि हम आज भी यही बात कर रहे हैं। अगर हफीज शेख साहब की मैं फेडरल बजट वाली स्पीच की तरफ देखूं तो आज भी उनका मानना वही है। वो ही इज बिन वेरी कंसिस्टेंट इन हिज ओपिनियंस कि उन्होंने कहा जी हुकूमती इदारे हैं जिनका सबसे ज्यादा खसारा है, और इसी खसारे को उन्होंने पहले भी एड्रेस किया था जब वो प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के वजीर थे। उन्होंने PTCL को, साथ ही साथ KESC को और बहुत सारे और इदारों की प्राइवेटाइजेशन, इवन रेलवे और PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी और इसको कोई बहुत अच्छा खुशाइन कदम उस वक्त नहीं करार दिया गया था। आज जो आगा साहब का सवाल आप सबसे है कि जी वही मिनिस्टर हैं और सबसे ज्यादा मजेदार बात ये नजर आ रही है कि डूम्सडे, और वही बात कर रहे हो, वही डूम्सडे सिनेरियो। जी हाँ, एंड सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008 में हुकूमत हमारी पावर में आई है फरवरी में, और जून में, ऑब्वियसली मई जून में इनको उस वक्त 2008 का भी विफाकी बजट पेश करना था। बात यही की जा रही थी कि जी हमारे पास तो सिर्फ 2 महीने थे, मुल्क में इतना बड़ा क्राइसिस है, हम फूड इन्फ्लेशन को टैकल करें या फूड सिक्योरिटी की बात करें। हिना रब्बानी खान साहिबा ने फौरन इसके बारे में भी स्पीच की थी, बड़ा डिटेल्ड उन्होंने ये कहा था कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है फूड सिक्योरिटी आए, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स आए। आज जबकि 3 साल होने को आ रहे हैं, सिनेरियो में फर्क नहीं आया। तो अगले 2 साल हम किस उम्मीद पे? नहीं, देखिए मैं तो एक बात ही कह रहा हूं, मैं फिर भी आपसे कहूं कि इनको आप गैर आईनी तौर पर या आईनी तौर पर हटाने की कोशिश ना करें और इनको चले। देखिए 2.5 साल जाते जाते फौरन चले जाएंगे, ये कितना मेरा ख्याल है करप्शन फैलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज आपने देखा सारे अखबारात में जनरल कियानी साहब और वजीर आजम साहब और सदर साहब बैठे हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं और हम हुकूमत करते रहेंगे क्योंकि आर्मी हमारे साथ है। देखिए अशफाक कियानी साहब का वहां जाना
और इनके साथ बैठ के बात करना। अच्छा, ज़ाहिर है कि अशफाक कानी ये तो नहीं कहोगे कि सदर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनाब इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, कुछ तो कहा होगा कि साहब आप गुड गवर्नेंस लाइए, करप्शन को रोकिए। एक मुफाहमत का जो मैसेज वो देना चाहते हैं, एटलीस्ट इन दीज पिक्चर्स, इन दीज कमेंट्स, इट इज एविडेंट। क्या मुफाहमत? देखिए मुफाहमत तो ये है, देखिए मुफाहमत का साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ये है, मुफाहमत उसे कहते हैं कि आप अच्छी हुकूमत करें, तर्ज हुकूमत अच्छी हो। मुफाहमत से मुराद ये है कि आवाम के दुख दर्द को आप दूर करें, ये अच्छा, आप फौज को के बारे में तो आपकी राय जो है ना, पूछिए जरा कैसी है फौज के बारे में। ये लोग अच्छी राय नहीं करते, ड्राइंग रूम में बैठ के उनको बुरा भला कहते रहते हैं। आज अशफाक कानी साहब की पिक्चर ऐसी जगह छपाई है कि ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इख्तिदार में रहेंगे, आर्मी के जो बूट नहीं आ रहे हैं, जो अब्दुल कय्यूम जतोई ने कहा था ना कि हम बूटों की आवाज जो है ना हम उनको जानते हैं। ये मैसेज है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट लुक आर्मी इज विद अस। जिस आर्मी को ये डिक्टेटर कह के, जैसे बार बार मेरे ख्याल में जितनी भी दफा हमारी पर्सनली भी मुलाकात हुई है, टेलीविजन स्क्रीन पे भी हम देखते हैं, सदर साहब का ये कहना है कि द आर्मी इज अंडर द एग्जीक्यूटिव, यानी जस्ट लाइक एवरी अदर डिपार्टमेंट इज रिपोर्टिंग, ये बिल्कुल उसी तरह है और उसके बियॉन्ड, वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। आज भी यही मैसेज देने की बात हो रही है। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या मतलब लिया है इस मुलाकात का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अरशद चौधरी फ्रॉम इस्लामाबाद। जी अरशद साहब, क्या कहेंगे? अभी यहाँ पे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल सदर साहब की, वजीर आजम साहब की और चीफ ऑफ आर्मी साहब की मुलाकात हुई है, आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? ये आपका प्रोग्राम मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ और उस पर छोटा सा कमेंट ये है जी कि ये जो हर दफा 5 साल की टर्म की रट लगाई हुई है इन्होंने। जी बिल्कुल, इन्होंने कहीं से लिखवा के नहीं लिया है। हाँ जी। डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि अगर आप गवर्नमेंट में आए और इतने स्टूपिड तरीके से गवर्नमेंट चलाएं तो आपका बोरिया बिस्तर बांध के आपको फारिग कर देना चाहिए। आपको पता नहीं कि टोनी ब्लेयर को कितनी जल्दी फारिग किया गया था? बिल्कुल, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वहां उन्होंने, पब्लिक ने कहा कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है और हम आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, एंड दे रिप्लेस्ड हिम। एब्सोल्युटली। ये लोग कांस्टेंट डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि जजेस ने पिछले 10 महीने इनको दिए हैं एनआरओ को इम्प्लीमेंट करने के उस डिसीजन को, ये नहीं कर रहे। हर दफा अच्छा, मुझे बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट फिर इतनी टॉलरेंट क्यों है? यानी आप कल इन्होंने कहा कि जी मुलतवी कर दें और इनकी एक्सटेंशन भी इनको मिल गई, क्यों मिल गई है? आप बताएंगे कि टॉलरेंट क्यों है, लेकिन वो इस सिस्टम को चलते करना चाहते हैं कि चलते जाएं, तो शायद ठीक कर जाएं, लेकिन नहीं कर रहे। अब 13 अक्टूबर को भी आप कोई ऐसी उम्मीद न रखें। इंसान बन जाना, जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, वो बदमाश और लुटेरे ही रहेंगे। अच्छा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया। इनफैक्ट आई वांट टू गो टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट पॉइंट इन माय डिस्कशन एज वेल। देखिए, एनआरओ के इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह रुकावटें हायल की जा रही हैं या डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें बात तो बहुत हो रही है, लेकिन फिर एक इसमें बात ये भी आती है, बीच में लोग कहने लगते हैं कि जी आप किसको एज अ मॉडल सामने लेके चलेंगे, क्योंकि सभी के केसेस हैं, सभी के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, तो क्या हमें करप्शन टॉलरेंट हो जाना चाहिए? नहीं टॉलरेंट होना चाहिए, हमें करप्ट लोगों को फारिग करते जाना चाहिए और गैप होते रहे तो होने दें, क्योंकि 100 बंदे जो ये टीम बिठाई हुई है जिसका खर्चा सारी कौम बर्दाश्त कर रही है, ये हमें दे आर सिंकिंग अस डीपर इनटू दिस प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब फॉर दैट कॉल। आई थिंक दैट इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आम शहरी, हम जो सिटीजन्स हैं, हम यही सोच रहे हैं कि जी हम पे तो जो बेचारी सैलरी क्लास है उस पर मजीद टैक्स बन जाएगा, अभी 10% का और इजाफा होने वाला है, साथ ही साथ आपने वन टाइम फ्लड टैक्स भी आप हम पे लगा दें। लेकिन उसके बाद जब आप किसी मिनिस्टर की कोई बड़ी सी गाड़ी देखें, बुलेट प्रूफ गाड़ी देखें जिसके लिए इदारा पे कर रहा है, कल ही हम सुन रहे थे कि यानी पेप्को की तरफ से भी हमारे एक वजीर को बड़ी अच्छी बुलेट प्रूफ 2.5 करोड़ की गाड़ी मिली है। सर क्या गुजरती है आपकी? देखिए गुजरने की बात, चौधरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, मैं कहता हूं कि 400 आदमी करप्शन में मुब्तला हैं एनआरओ के। एक मिसाल दे रहे हैं, एक तो बहुत तवील फहरिस्त है। मैं आपसे यकीन कह सकता हूं कि अगर 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने मजीद इनको मोहलत दी और करप्ट जो एलिमेंट हैं उनके खिलाफ मुकदमे नहीं खुले या उनको अगर वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे मौजूद हैं उनको नहीं हटाया गया, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये हुकूमत नहीं रहेगी। या ये करप्शन को सपोर्ट कर लें या ये करप्ट आदमियों को निकाल दे। देखिए, एक बार ऐसा होगा कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी ताकत है वो अगर इस्तेमाल होती है और करप्ट लोग जो हैं वो अपने मंजर से उनको हटाया जाता है, तो मैं आपसे यकीन के साथ सकता हूँ आप जैसे यंग मैन आके इस खला को पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन लोग मौजूद हैं। मैं आज भी कहता हूं कि अगर ये गुड गवर्नेंस कर लें, मैं आपसे कसम खाने को तैयार हूं कि पाकिस्तान के मसले कोई ऐसे संगीन मसले नहीं है, ये तो बना दिए गए हैं। इसलिए बना दिए गए कि आवाम को देखिए,
عوام کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ دبے رہیں، مہنگائی کے اندر دبے رہیں، بے روزگاری میں دبے رہیں. دیکھیے کیا وجہ ہے کہ بٹ ون کوسچن کمز ٹو مائنڈ سر کہ اگر دیکھیں ایک